रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़ ज़ारा शाह, मैं हूँ आपकी अपनी ज़ारा शाह। नाज़रीन, आज हम जो टॉपिक आप लोगों से शेयर कर रहे हैं वो टॉपिक हिफ्ज़ा नामी बच्ची जो कि 30 अगस्त से लापता है। अब तक उसके बारे में कुछ पता नहीं है क्योंकि वो शाह फैसल कॉलोनी नंबर 5 रोशनाबाद की रिहायशी बच्ची है, जिसके वालिद का नाम मोहम्मद इमरान है। वो बच्ची सुबह 9 से 4 बजे तक मदरसे जाती थी और उस दिन जब 4 बज गए और 4 बजे के बाद बच्ची घर नहीं आई, काफ़ी टाइम इंतज़ार करने के बाद घर वाले जब मदरसे पहुंचे तो उन्होंने कहा आज तो हमने बच्चों को जल्दी छुट्टी दे दी। और उन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी दिखाई कि बच्ची यहाँ से निकल चुकी है, यहाँ से जा चुकी है। उसके बाद बहुत ढूंढने के बावजूद जब बच्ची नहीं मिली तो इनके घर वाले थाने पहुंचे। तकरीबन 2 से 2:30 बजे के करीब थाने पहुंचे। थाने जाकर जब इन्होंने अपने मतलब बताया कि हमारी बच्ची लापता हुई है, गुम हुई है, जो भी हुआ है, तो अगले दिन जब भी थाने गए, थाने में एफआईआर इनकी कट गई थी। हिफ्जा नामी बच्ची के गुमशुदगी की एफआईआर कट गई थी। तो इन्होंने, इनके घर वालों ने, बच्ची के घर वालों ने जिसका नाम लिया इकरा नामी बच्ची का, ये देखिए 30 अगस्त की मेरे पास एप्लीकेशन है जो इन्होंने थाने में दी थी। मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए इनके वालिद साहब की तरफ से थी। और उसके अलावा ये पेपर है जो कि इकरा नामी जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी उसके पर शक था या जो भी मसला था हमें नहीं पता। उस लड़की की एफआईआर कट चुकी थी। वो लड़की इवन यहाँ तक कि जेल में भी रहकर आ चुकी है। अब आई है या नहीं आई है मुझे नहीं पता, मगर वो इकरा जेल गई। मैं इस चक्कर में पहले दिन से लेके अब तक बहुत ज्यादा वर्क कर रही हूँ। सेकेंडली इन्होंने इनके घर वालों ने जब एक लड़का, जब उसके नंबर वगैरह सामने आया, उस लड़के का नाम शहजाद है। जब मैं थाने पहुंची, नाज़रीन आप मेरी 6 नवंबर की वीडियोस देखिएगा मेरे चैनल में जाकर। तो ये शहजाद नामी लड़के की एफआईआर है और आप अच्छे से देख रहे हैं, हर तरह से हर जाविये से आप लोगों को दिखाऊंगी। शहजाद नामी लड़का के जो लकब में था, जब मैं गई हूँ तो उसकी मैंने इंटरव्यू भी किया। वो भी जेल, उससे भी जेल कस्टडी हो चुकी है। तो अब मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगी, अभी जो एसएचओ है, मैं उनका नाम वसीम है। अगस्त में वसीम साहब यानी थे, नवंबर में आए थे, अक्टूबर की लास्ट और नवंबर के स्टार्ट में वसीम साहब आए थे। उस टाइम साकिब अली यहाँ के एसएचओ थे जो कि अब नहीं है। तो शाह फैसल थाने ने पूरी जिद्दोजहद कर ली। जहां जहां हिफ्जा के घर वालों ने कहा, ये सब चीजें मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, जहां जहां उन्होंने कहा, हर बंदे के घर पहुंचे, हर बंदे के बयान हुए हैं। उन्होंने ये कहा कि जी हिफ्जा ने रिक्शा मंगाया, रिक्शा मंगा के वो कायदाबाद गई है, कायदाबाद का रिक्शा मंगाया है। तो अब मैं ये कहूंगी कि अपने आईजी सिंध साहब से रिक्वेस्ट करूंगी, अजाना मोतबाना रिक्वेस्ट है मेरी। मैं यूनाइटेड वुमेन राइट काउंसिल पाकिस्तान खवातीन विंग की मरकजी सदर, इसके अलावा मेरा ताल्लुक जमात इस्लामी से भी है। ये मेरे इलाके का केस है और मैं बहुत परेशान हूँ इस बच्ची को लेकर के। इससे पहले मैंने ये इतने मसले हल कराए हैं, दुआ ज़ारा से लेकर आयशा, और आयशा से लेकर न जाने कितनी बच्चियों के मैंने बाजियाबी करवाई है। और एक एक घंटे में, आधे आधे घंटे में, 15-15 मिनट में लड़कियां बाजियाब करवाई हैं मैंने। मगर ये हिफ्जा जो बच्ची है, इसकी वजह से यकीन करें मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ। इतनी टेंशन में हूँ कि इस बच्ची को जमीन खा गई, आसमान निकल गए। इस बच्ची का अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। हिफ्जा हो गई, इनकी बेस्ट फ्रेंड थी मरियम हो गई, इकरा हो गई। इकरा और मरियम से बहुत अच्छे तरीके से मालूमात की गई और इस चक्कर में मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इकरा जेल में रहकर आई है। और मरियम ने ये बताया है, इकरा और मरियम के बयान ये हैं कि इस लड़की ने रिक्शा मंगाया, रिक्शा कायदाबाद का था और कायदाबाद गई है रिक्शा करवा के। उसके बाद हमें नहीं पता ये बच्ची कहाँ है। तब भी मैं ये कहूंगी कि शाह फैसल थाना दिन रात इस बच्ची की मालूमात के लिए परेशान है। मैं कहूंगी, मैं बच्ची की तस्वीर भी चलाऊंगी कि जिसको ये बच्ची कभी नजर आए या मिले तो हमें जरूर इत्तला करेगा। और मैं आईजी सिंध साहब से रिक्वेस्ट करूंगी और तमाम मुतल्लिका थानों से, कराची के जितने भी थाने हैं और तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों से हाथ जोड़ के मोतबाना रिक्वेस्ट करती हूँ,
मेरा मुतालबा, मेरी पूरी यूनाइटेड वुमेन राइट का मुतालबा, इस टाइम हर बहन हर बेटी का मुतालबा, हर माँ का मुतालबा यही है कि हिफ्जा नामी बच्ची हमें बाजियाब करवा के दी जाए। आईजी सिंह साहब, आपसे रिक्वेस्ट है खुदारा कि आज 4 महीने हो गए इस बच्ची को गुम हुए, लापता हुए, अगवा हुए। हमें नहीं पता ये लड़की जिंदा है मर गई, हमें नहीं पता ये लड़की ने शादी कर ली, हमें नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता। मैं सिस्टम से परेशान हूँ, मुझे और किसी से टेंशन नहीं है। मैं मुल्क पाकिस्तान के सिस्टम से परेशान हूँ। ये कैसा सिस्टम है, ये कैसा सिस्टम है कि हमारी बेटियां स्कूल या मदरसे पढ़ने जाएं और वापस घर नहीं आती हैं? ये कैसा सिस्टम है? मैं सिस्टम से परेशान हूँ, मुझे बहुत अजियत होती है, क्योंकि हम बहन बेटियों वाले, ये हवा की बेटी है, मुल्क पाकिस्तान की बेटियां, ये ऐसे हिफ्जा गुम हुई है जैसे सुई रेगिस्तान में गुम हो जाती है। हम इस बच्ची को क्यों नहीं ढूंढ पा रहे, हम क्यों नाकाम हो रहे, हमारी इदारे क्यों नाकाम हो रहे हैं? मैं तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों से रिक्वेस्ट करूंगी कि खुदारा इस बच्ची को ढूंढने में क्यों आप लोग खामोश होकर बैठे हुए हैं? हिफ्जा मेरी बेटी, हिफ्जा आपकी बेटी, हिफ्जा सबकी बेटी, हिफ्जा मुल्क पाकिस्तान की बेटी, हिफ्जा हवा की बेटी है। हिफ्जा का अभी तक पता क्यों नहीं चला? अगर खुदा ना खास्ता वो मर चुकी है तो भी हमारी नजरों में आनी चाहिए। खुदा ना खास्ता ने शादी कर ली तो भी हमें पता चलना चाहिए। जो कुछ भी उस बच्ची के साथ हुआ, हमें ये तो पता होना चाहिए कि उस बच्ची का हुआ क्या, आखिर वो बच्ची गई कहाँ। मैंने कहा ना, मुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं, मुझे सिस्टम से प्रॉब्लम है। हमारे मुल्क मुझे इस मुल्क पाकिस्तान के सिस्टम से प्रॉब्लम है कि हमारी बेटियां कहीं भी सिकोर नहीं है। मदरसे जाए तो सिकोर नहीं है, स्कूल जाए तो सिकोर नहीं है, यूनिवर्सिटी जाए तो सिकोर नहीं है, 4 साल नशों में पड़ जाती है। हमें सिस्टम से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मैं सख्त तरीन मुजम्मत करूंगी, इस सिस्टम को खत्म किया जाए और हमारी बच्चियों को सिक्योरिटी चाहिए। हमारी बच्चियां अपने ही मुल्क में, आजाद मुल्क में रहते हुए हमारी बच्चियां कैदियों की तरह रहती हैं। हमें नहीं पता कि हमारी हिफ्जा का मतलब जिंदा है, मर गई है, कहाँ है, कहाँ है। 4 महीने बहुत बड़ा पीरियड होता है, बहुत लॉन्ग पीरियड होता है। उसके माँ बाप से पूछिए, लोग आएंगे अपनी दुकानें चमकाएंगे, लोग आएंगे अपनी बातें करेंगे, लोग आएंगे, वो दिल में उसी के लगता है जो साहिब औलाद होता है, जिनको तकलीफ होती है। तो हमें तकलीफ हो रही है क्योंकि मेरे घर में भी जवान भांजियां, भतीजियां, बहनें हैं। मुझे इसलिए तकलीफ होती है क्योंकि मैं ह्यूमन राइट, यूनाइटेड ह्यूमन राइट काउंसिल पाकिस्तान खवातीन इनकी मरकज़ी सदर हूँ। मुझे तकलीफ होती है कि मेरी बहन बेटियों के साथ कोई मसला होता है, मुल्क पाकिस्तान की बच्चियों के साथ मुझे तकलीफ होती है। हिफ्जा कराची में, कराची से बाहर है, कहीं भी है, खुदा अगर हिफ्जा आप भी देख लो सोशल मीडिया पे, आपके दादा परेशान है, आपकी दादी बीमार है, आपके वालिद परेशान है, अगर आप इन चीजों को देख ली तो राब्ता करें अपने घर वालों से और बताएं अपनी खैरियत के बारे में कि आप कैसी हैं। तो आप तमाम मेरे जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी इस वक्त मुझे देख रहे हैं, तो खुदा आप लोग दुआ करें वो बच्ची बाखैरियत अपने घर है, अपने घर वालों से मिले। और अगर आप लोगों को लगता है ज़ारा शाह कुछ अच्छे काम करती है तो मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं हूँ आवाम की आवाज़, आप बनिए ज़ारा शाह की आवाज़। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।